ये चंडीगढ़, भारत में संचालित एक सरकारी अस्पताल है। मैं दिन और रात में कई बार इस अस्पताल में गया हूँ और मुझे बार बार इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। मैं अपना पहला अनुभव साझा कर रहा हूँ। यह नवंबर 2019 में हुआ था। संयोग से मेरे पिता को एक बीमारी हो गई और उन्हें हर्निया की सर्जरी के लिए GMCH 32 अस्पताल का नाम में भर्ती होना पड़ा और चूंकि मैं छुट्टी पर घर पर था, इसलिए मैंने रात की ड्यूटी के लिए अस्पताल में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। सर्जरी अच्छी तरह से हुई और सर्जरी के बाद मेरे पिता ट्रॉमा वार्ड में निगरानी में थे। बगल के बेड पर मरीजों को आकस्मिक चोटों या बहुत गंभीर चोटों या उपचारों के लिए इलाज किया जा रहा था। वहां रहना और चारों ओर दर्द देखना मुश्किल था। पहले कुछ दिन मैं आधी रात के आसपास नींद में सो जाता और फिर अगली सुबह जाग जाता और सामान्य अस्पताल के सहायक कामों में लग जाता। 4-5 दिन बीत गए और मैं नाइट शिफ्ट, दिन में सोना और रात में सक्रिय रहना के चक्र में आ गया। छठी रात जब मैं अस्पताल में था, पूरी तरह जागा हुआ, मैं वार्ड से बाहर निकला और देखा कि 2 पुरुष नर्स अपने अपने डेस्क पर ड्यूटी पर हैं और इसलिए मैं टहलने के लिए आगे चला गया। 1:30 बजे के बाद और 2 बजे के आसपास कुछ समय तक ये सब सामान्य था। अचानक सभी दरवाजे जोर से टकराने लगे और यह एक घबराहट का माहौल बन गया। मुझे लगा कि अस्पताल में आग लग गई है या कोई अन्य आपात स्थिति है। मैं उस वार्ड की ओर भागा जहां मेरे पिता थे। कोई धुआं नहीं, किसी भी तरह की घबराहट के संकेत नहीं और फिर भी दरवाजे खटखटाना जारी रहा। मैंने पास बैठे एक नर्स को बुलाया। जैसा कि उन्होंने बताया था, सुबह 3:45 बजे तक धमाका जारी रहा और अचानक दरवाजे बंद हो गए और बस यही हुआ। मैं इस अनुभव से हिल गया था और इसलिए मैंने सुबह तक इंतजार किया जब कर्मचारी अस्पताल आएंगे और दरवाजे खोलेंगे जो पूरी रात धमाका करते रहे थे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि वहाँ क्या है। सुबह हो चुकी थी और मेरे लिए घर जाकर सोने का समय हो गया था। हालांकि मैं कुछ घंटे रुका रहा क्योंकि मैं ये जाने बिना सो नहीं सकता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। आखिरकार सुबह 9 बजे के आसपास वो दरवाजा खुला। यह मरीज का किचन था। अंदर कोई नहीं था और यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक वॉश बेसिन, खाने की प्लेटें और बड़े बर्तन थे जो अस्पतालों में खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस कमरे में और कुछ नहीं था। उस रात दरवाजे लगातार खटखटाते रहे, लेकिन मैं वार्ड से बाहर निकलने से डर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे काम करता है। साथ ही सिगरेट के मरीज के साथ वार्ड में इतना ड्रामा था कि मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अगली कुछ रातें मैं वार्ड में रहा और चरम असाधारण गतिविधि घंटों 1:30 बजे 3:30 बजे के दौरान मुझे पता था कि मेरे आसपास ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं और उन प्राणियों का सम्मान करते हुए मैं रात में अस्पताल के चारों ओर घूमता था और नर्सों से पूछता था कि क्या उन्हें ये सामान्य लगता है। उनमें से एक ने जवाब दिया, यह ऐसा ही है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यहाँ मरीजों की सेवा करने के लिए हैं और इसलिए हम बस उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे मुझे ये समझने में मदद नहीं मिली कि आसपास क्या हो रहा था। हालांकि इससे मुझे ये स्वीकार करने में मदद मिली कि ये चीजें मौजूद हैं और हमें उनके अस्तित्व के प्रति सावधान और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक कमरे में आया था जिसमें एक कांच का दरवाजा था। दरवाजे पर एक अर्ध पारदर्शी पर्दा था। मैं अंदर देख सकता था कि एक लाइट बल्ब चालू था। पंखा तेज गति से चल रहा था। पर्दा उसके साथ उड़ रहा था। उस कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा लगातार खटखटा रहा था। मैं चंडीगढ़ में एक MNC के साथ काम कर रहा था और उन्होंने अप्रैल 2019 में मुझे दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। मैं चंडीगढ़ में अपने माता पिता से मिलने के लिए अक्सर घर जाता था, 2-3 महीने में एक बार। अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रदूषण होता है। मैं अपने जीवन के अधिकांश भाग चंडीगढ़ में रहा हूँ और मुझे हमेशा ताज़ी हवा और साफ पानी उपलब्ध रहा है। ये दिल्ली के प्रदूषण का मेरा पहला अनुभव था। जबकि अधिकांश लोग N95 मास्क पहनकर ठीक रहते हैं, मैं न तो खा सकता था, न सो सकता था, न जाग सकता था और न ही कुछ कर सकता था। खैर, लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो मुझे बताया गया था कि प्रदूषण 1 महीने तक रहेगा। बड़ा झूठ। और इसलिए मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और चंडीगढ़ आ गया। मुझे ठीक होने में 3 दिन लगे और मैं ठीक हो गया। उस पल मैंने स्वीकार किया कि जितने दिन मैं यहाँ रात्रि ड्यूटी पर हूँ, चलो इसे हल्के में लेते हैं। इस अस्पताल में कई आत्माएं गुजर चुकी होंगी और नर्स की प्रतिक्रिया से सीखते हुए चलो बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं।